ऋषिक। यस सर। आ गए। यस सर। हाँ बताओ क्या करें आज। सब लेट हो गए। मैं लेट नहीं हुआ, मेरे को लिंक देर से भेजा उन्होंने। अच्छा। अभी भेजा लिंक उन्होंने। नहीं सर 20 मिनट हो गए, मैंने कहा क्या हो गया सर नहीं आया। नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठा हुआ, तब से फोन उसकी बैठा हूँ। हाँ बताओ क्या करें आज, स्कूल में क्या हो रहा है। तो वही हो रहा है, ये वो वाला पार्ट चल रहा है, बोर का हो गया, वो क्वांटम नंबर पढ़ा रहे हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर और वो सब। अच्छा, समझ में आ रहा है वो। हाँ सर, मतलब आ रहा है बट वो इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब। हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर से शुरू कर लेते हैं। किससे सर? कॉन्टेक्ट नंबर हाँ। से। अच्छा। ठीक है। तब सर उससे कोई वो तो नहीं है, मतलब ना पहले नहीं का? नहीं, ना ना ना, वो पोर्शन अलग है, वो पोर्शन अलग है। अच्छा ठीक है सर। कॉन्टेक्ट नंबर से शुरू करें, फायदा ये है, हम चाहे तो फिर थर्ड चैप्टर शुरू कर सकते हैं कंफर्टेबली। समझ अच्छा। बात आई। हाँ सर, लेकिन आप सर पहले पूरा सेकंड वाला करा देना, क्योंकि मेरा ना सर टेस्ट शुरू होंगे अब। हाँ कोई बात नहीं, वो तो करा देंगे। मैंने कहा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर हम लोग स्कूल से पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं ना, तो स्कूल से आपको ज्यादा फायदा होता है। वी शुड बी अहेड ऑफ स्कूल ऑल द टाइम। हाँ यस सर, अभी तो सर पीछे आना। कॉन्टेक्ट नंबर्स, ये कॉन्टेक्ट नंबर होते क्या है, होती क्या चीज है कॉन्टेक्ट नंबर, तो सेल के नंबर। होती क्या चीज है ये, अगर कोई पूछ ले आपसे क्या चीज होती है कॉन्टेक्ट नंबर। हम्म, क्या बोलोगे। सर मतलब शेल्स को ही, मतलब नंबर ऑफ शेल जो हुआ। शेल के नंबर नहीं हो, कुछ और बताओ, अच्छी सी बात। मालूम है या नहीं मालूम है। मतलब यही मालूम है बस, सेल वाला ही कि चलो सेल अब के समझ लो नंबर। जरा। अगर ऋषिक बंसल को, ऋषिक बंसल जो है दिल्ली में कम से कम, जो ऋषिक तो नाम बड़ा यूनिक सा हो गया थोड़ा सा, ऋषिक कम होते हैं। राकेश बंसल समझ लो, सपोज आपका नाम राकेश बंसल है, हैं? यस सर। दिल्ली में कम से कम, इंडिया में मान लो, इंडिया में कम से कम कितने होंगे राकेश बंसल, सो। 5 लाख तो होंगे। हाँ यस सर। हमें, हमारे क्या राकेश बंसल आप हो, आपको मुझे एक पार्सल भेजना है, तो मैं कैसे भेजूं कि सब कुछ छोड़ के आपके पास ही पहुंच जाए। सर एड्रेस दोगे आप? एड्रेस देंगे, मैं लिखूंगा राकेश बंसल, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर 23, सेक्टर 1117, नोएडा, यूपी, टक 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 जो भी होगा, ये भेजेंगे। ये 4 चीज लिखी मैंने, वो सारी दुनिया भूल के आपके घर आ जाएगा। ये बात समझ में आई। ये 4 वर्ष का कमाल है कि हम सीधे आप पर पहुंच गए। हम्म, यस सर। तो ये 4 नंबर इतने कमाल के हैं जिससे वी कैन रीच टू डिजायर्ड पर्सन। तो क्वांटम नंबर कैन बी डिफाइंड एज द quantum number are the can be defined as a set of 4 parameters which can identify, नहीं ऐसे लिख लो, is a set of 4 numbers which
help us to reach any electron in an atom, and they can also help to know the energy as well as the orientation of the electron. These can be considered as the postal address of the electron. समझ बताइए? यस सर। सर इससे पहले आप वो वाला पार्ट समझा दोगे, कौन सा वाला? ये श्रोडिंगर, और उससे पहले जो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला, ये सर ये भी क्लियर। बेसिकली सर वो जब उन्होंने उससे बात करना शुरू की ना, वो जहाँ पे वो शुरू हुआ है आपका पार्टिकल बिहेवियर के लिए शुरू किया उन्होंने एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में, ब्लैक बॉडी और वो सब जहाँ शुरू किया है, वहां से सर चैप्टर एकदम थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब फेंट आइडिया है लेकिन। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब जैसे हम कर रहे करने दो। अच्छा ठीक है। डोंट वरी एट ऑल, वो सब हो जाएगा। जिसको समझना है उस पर ध्यान लगाओ अपनी पहले। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ सर आ गई। तो ये आपको पूछे व्हाट आर क्वांटम नंबर, आप कह सकते हो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर क्या है? एड्रेस, पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। कितने हैं? 4। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। दिस क्वांटम नंबर helps to know the major energy shell in which the electron is present। ठीक है। क्या बताता ये? विच शेल, मेजर एनर्जी शेल। मेजर एनर्जी शेल। जैसे आपका एड्रेस होगा तो आपकी मेजर एनर्जी शेल क्या हो गई? वो हो गया उत्तर प्रदेश, है ना। अगर पूरी इंडिया में ढूंढने के बदले ये मालूम चल गया ये जो राकेश बंसल है उत्तर प्रदेश में है, तो बाकी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो उसी बाउंड्री के अंदर ये पाओगे। ठीक है। हाँ सर। So it describes the major energy shell in which the electron is present. Also gives idea about the number of electrons in the major energy shell by the formula 2n square। यस सर। Also helps us to know the energy associated
with a shell by the formula En is equal to minus 2.18 minus 18 ना जूल पर एटम। सर आपने बस वो मल्टीप्लाई कर दिया एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये फार्मूला होता है ना एनर्जी के लिए, तो एनर्जी फार्मूला यही होता है ना या नहीं होता बोर मॉडल से? यस सर, यस सर, वो तो फार्मूला लिखा मैंने, ठीक है। यस सर। हटा दो उसको। 1 मिनट सर। किलो जूल। सर किलो जूल पर एटम लिखा वो? हाँ किलो जूल पर एटम, हाँ ठीक है सर, लिख लो। ठीक है, हटा दूं। यस सर। एन कैन हैव वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 कुछ भी। इफ n इज इक्वल टू 1 उसे बोलते हैं के शेल। सर एन के बाद सेल्स नहीं होते और? वो शेल तो होते हैं, जैसे जी बोलते हैं इसको, नहीं के एल एम एन ओ, वो शेल हो जाएगी। ये तो सर वो होता है ना सब सेल। हाँ मतलब इस, लेकिन इसके लिए एटम नहीं ना कोई भी, यस सर। उसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ी, होगी एटम आएंगे तो ढूंढेंगे ना फिर नया पीरियोडिक टेबल सर में। लेकिन अब जैसे बहुत हैवी वाले होते हैं जिनका बहुत ज्यादा होता है, अभी तक 118 जितने हैं ना वगैरह, वो सबके लिए हो चुका। उन सबका 9 में हो जाता है। हाँ इतने में हो जाता है उन सबका। और अब इलेक्ट्रॉन आएंगे, एटम आएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। सर मैनमेड वाले भी कभी हो जाता है? हाँ सब हो जाते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल के बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में जगह ना मिली हो, तो वरना सर सब 4 लोग। सेल ही है मेनली अभी तक जितने डिस्कवर्ड हाँ तो एलिमेंट हैं। सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यस हटा सर। दूं। 1 मिनट सर। यस सर, हो गया। हटा दूं। यस सर, हो गया। हाँ दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको एल से बताते हैं। ठीक है। सर इसका सर दूसरा नाम क्या है? एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ओके। यस सर। अब ऐसे समझो, जैसे आप क्लास कौन सी में, 11th में हो ना? यस सर। अब क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जो मेजर शेल हो गई वो तो क्लास 11th हो गई। अगर स्कूल में जाएंगे कि कहाँ है, तो क्लास 11th में है। तो अगर 40 क्लास 11th में, यस अगर सर। 40 बच्चे हैं, ऑल द 4th ईयर में क्लास 11th। यस सर। लेकिन 40 क्या एक ही लेवल पर है क्लास में? नहीं सर, सेक्शन होता है। मतलब दे आर इन द डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। कोई टॉप रैंकर है, कोई कम पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, अच्छा, हाँ वैसे, हाँ ठीक है सर। यस सर। मतलब है तो सेम, उनका मेजर रेशियो तो सेम है, जो तो सर बाउंड्री आप तो सेम है सेक्शन उनकी। नहीं कह रहे हो, आप वो मार्क्स के हिसाब से कह रहे हो? मतलब कोई भी लेवल मान लो आप उनको, स्पोर्ट्स में मान लो, गेम में मान लो, ठीक है देयर आर सर। द डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर सेम शेल के अंदर, दे मूव इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। यस सर। वो डिफरेंट लेवल पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। हम्म सर मतलब जैसे हम ये मान सकते हैं कि अगर 11th में सेक्शंस होते हैं जैसे ABCD, हाँ। हम्म तो वो ABCD भी हुए अजीमुथल? एबीसीडी को नहीं बोलेंगे हम लोग, मतलब ये होता है विद इन द मेजर शेल। विद इन मेजर शेल, ये आपकी 11th क्लास है, 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, विद ऑल द 4th ईयर द सेम लेवल, नो सर। they are at a different different level because of their different different angular momentum। एंगुलर मोमेंटम होता है MGR, ये होता है ना MVR, तो पढ़ा नहीं है अभी। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। M इंटू वी मोमेंटम, आपने पढ़ा नहीं कभी? वो सर नहीं पढ़ा था आपने? मोमेंटम, मोमेंटम पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है एंगुलर। ये उसमें रेडियस ये होता है, अगर रेडियस अलग होता है एंगुलर मोमेंटम अलग हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। आपने बोर मॉडल नहीं पढ़ा था? सर बोर मॉडल में बता रहा हूँ ना सर, हमारे स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाया, तो वो कंफ्यूजन में ही है पूरा। बोर मॉडल का एक पोस्टुलेट है, ओनली दो सबशेल्स आर स्ट्रेच ऑर्बिट्स आर परमिसिबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। या कोई याद नहीं है? ये सर मेजर ये पोस्टुलेट है। ये सर ये पढ़ा है, ये सर ये पढ़ा है। तो ये एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा था फिर आपको? नहीं सर, उन्होंने बस मतलब सर मैं कैसे बताऊं, उन्होंने ऊपर ऊपर से बता दिया ये। चलो कोई बात नहीं, अब तो आप ये मान के चलो फिर आपको उसने कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ वही सर, फिर नहीं इसलिए। तो दो चीजों का टकराव होता है ना, फिर वो समझने में मुश्किल हो जाता है। हाँ अब ठीक है सर। स्कूल को डिलीट कर दो, यस सर। स्कूल वाली बातों को बैक स्पेस कर दो, क्या बोलते हैं बैक स्पेस, वो कर दो, और इस बात को चढ़ने दो दिमाग में। यस सर। और मेरे सब जितना मर्जी पूछ सकते हैं, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई चिंता नहीं। ठीक है सर। और वैसे भी टॉपिक मेरे मनपसंद का है। तो एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया? यस दिस सर। गिव्स एन आइडिया अबाउट द सबशेल within the major energy shell in which the electron is present। पहले शेल फिर सब शेल। आप ऐसे समझ लो, अगर आपकी बिल्डिंग बनती है, साइंस की बिल्डिंग है, जैसे DPS आर के पुरम में साइंस की बिल्डिंग अलग होती है, पूरी बिल्डिंग 11th का ये डिपार्टमेंट है, हाँ? तो उसमें 11th ABCDEF जो सब हो जाएंगे। कोई यहाँ पर विजिटर आया कि मुझे 11th में जाना है, तो 11th का ये है। फिर उसने 11th में कहाँ जाना है, तो 11th
सी में जाना है, तो ये सबशेल होगी उसकी सी में, यहाँ पर समझ में आया? ठीक है सर। ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट द सबशेल विद इन द मेजर एनर्जी शेल in which electron is present. Also, it gives an idea about the shape of the subshell and the number of orbitals in the subshell. सर ओरिएंटेशन इसमें नहीं होता? ओरिएंटेशन को ही ऑर्बिटल बोलते हैं। जो ओरिएंटेशन होता है उसी को हिंदी में ऑर्बिटल बोलते हैं। अच्छा, तो सर वो जो शेप ऐसे डंबल जैसी सी होती है वो सबशेल होता है? हाँ, वो सबशेल होता है। अच्छा, और सर डिफरेंट ओरिएंटेशन को वही होते हैं ऑर्बिटल? हाँ, ये बात समझ आई? यस सर, मेरे को लगा सर कि सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। सबशेल के अंदर तो ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, तो सर ओरिएंटेशन अबाउट द नंबर लिखा तो है, अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल। हाँ सर, तो ओरिएंटेशन मतलब कैसे हुआ फिर? मैं बताता हूँ, पहले इस बात को समझ लो पहले। अच्छा ठीक है सर। ये बात समझ आई आपको? यस सर। बता दूं? एक मिनट सर। यस सर, हो गया। L can have values from 0 to n minus 1. For example, if n is equal to 1, L is equal to 0. समझ में आया? यस सर। इसको बोलेंगे एस सबशेल। अच्छा सर, जैसे ये मैन मेड एलिमेंट वगैरह है, जैसे सर लास्ट वाला है 118 है उसका, तो सर 118 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, तो 4 शेल में आएंगे ही नहीं? वो मैं बताता हूँ, अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा ठीक है। ठीक है, यस सर। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस सर। आप ये तो मालूम है आपको, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। हाँ सर। जो चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है उसमें मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। क्या सर? मैग्नेटिज्म, हाँ सर, चार्ज बॉडी में होता है। चार्ज बॉडी में मैग्नेटिज्म होता है ना। यस सर। अगर किसी मैग्नेट के पास रखोगे तो दो मैग्नेट आमने सामने रखी होंगी, सो वो क्या करेंगे, अपनी दोनों मैग्नेट ओरिएंटेशन बना लेते अपनी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं सर। ये जो होता है ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वो क्या बोलते हैं उसको,
जिससे हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, क्या फेंकते हैं सर? जिस चीज से डायरेक्शन देखते हैं, ऐसा होता है ना, डब्बी होती है, यस सर। उसमें एक एरो से बना होता है ऐसे, और रखते तो डायरेक्शन दिखा देता है वो, कंपास। कंपास। हाँ, हाँ यस सर। तो वो क्या होता है, मैग्नेट तो होती है, यस सर, तो मैग्नेटिक अर्थ फील्ड के है। साथ एक ओरिएंटेशन ले लेती है वो। अर्थ की मैग्नेटिक मोमेंट, अगर दो मैग्नेट को पास पास रखोगे, एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट, वो उसके सबसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर ऐसे रह जाएगी। जो छोटी वाली मैग्नेट होगी ना, बड़ी मैग्नेट सबसे अपनी पोजीशन अलग बना लेगी। हाँ ठीक है सर। ये आपने देखा आपने? यस सर, वैसे मतलब सर वो सिक्के वाला मैग्नेट रखो तो सर वो घूम जाता है। यस सर। वो घूम जाता है ना, तो कोई ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन उसकी बदल जाती है। अच्छा ओके सर। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो दे एज्यूम डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन। यस कोई भी मैग्नेट होगी, कंपास में भी ये होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ उसका ओरिएंटेशन बदल जाती है, हमें पता चल जाता है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे जो मुस्लिम्स होते हैं ना, यस सर। आपने देखा होगा, ये अपने पास रखते हैं कंपास हमेशा, यस सर, वो फेस उधर की तरफ करते हैं। फेस उधर करना पड़ता है, डायरेक्शन कई बार पता नहीं होती। अब मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ या शिप पे जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मालूम कहाँ पर हूँ, हाँ सर। नॉर्थ हूँ साउथ में, तो कुछ दिखाई दे रहा। तो कंपास से पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में मेरे को नमाज अदा करनी है। यस सर। तो इसलिए ये लोग रखते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, यस सर। दिस क्वांटम नंबर describe the various orientations of an electron in an applied magnetic field. Each orientation corresponds to the orbital in which electron is present. और भी लोग बोलेंगे सब सब शेल। मतलब सर? पहले शेल, यस सर। जैसे तुम्हारी कॉलोनी में कैसे घुसेंगे, पहले नोएडा, नोएडा से तुम्हारी सोसाइटी, सोसाइटी से तुम्हारा फ्लैट। तो पहले मेजर शेल, यस सर। मेजर शेल, उसके बाद सब शेल, यस सर। उसके बाद सब सब शेल। इस ठीक है। सब शेल का नाम है ऑर्बिटल। यस सर। पोस्टमैन ऐसे ही आएगा ना, पहले मेजर शेल आएगा, नोएडा चला गया। आप नोएडा में रहते हो, ग्रेटर नोएडा में रहते हो? फिर नोएडा में। आप नोएडा में आ गया, सेक्टर कितना, 58? यस सर। 58? नहीं नहीं सर। अच्छा, मैं तो क्या बोल दिया था, नहीं। कोई कौन सा 100? नहीं सर, 41 में। अच्छा, अब कोर का आपका सेक्टर 41 में आएगा। Yes, sir. उसके बाद वो मेजर शेल हो गई, यहाँ से चलता हुआ आपके सोसाइटी में आ गया, लोटस सोसाइटी में, और यहाँ से आपके फ्लैट में आ गया। ठीक है, यस सर। हटा दूं? 1 मिनट सर। हेलो, सर हमें ऑर्बिटल की शेप मालूम है? वो क्लास शुरू हो गई थी मेरी। हाँ,
नहीं मतलब शुरू हुई थी फिर बोल की वो क्लास के मैसेज आ गया था एक्चुअली, क्लास के मैसेज आ गया था, मैं देख रहा क्लास शुरू। हाँ मैं नहीं, अब वो दिन गए। चलो मतलब फोन वीडियो में करता हूँ। हाँ ठीक ठीक ओके। हाँ यस सर, मैं पूछ रहा था ये सर, हमें उनकी शेप मालूम है ऑर्बिटल्स की? हाँ सर क्या होती है? बताता हूँ। जो शेप होती है ना यस सर। वो सबशेल की होती है। ऑर्बिटल सारे कैसे होते हैं? ऑर्बिटल सर कैसे होता है? स्फेरिकल? ऑर्बिटल जो है ना स्फेरिकल नहीं होते। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल चीज होती है। अरे भैया वो स्फेरिकल ही मान लो आप। मेरे चश्मा का रख दिया बात करते करते। जो ऑर्बिटल होते हैं ना, अच्छा नीचे गिर गया सॉरी, वो चश्मा मैंने तरीका रख दिया था। हाँ जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 डायमेंशनल चीज होती है। व्हाट इज ऑर्बिटल? 3 डायमेंशनल। जरा याद डेफिनेशन याद रख लो। 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where there is maximum probability of finding an electron। मतलब न्यूक्लियस के पास 3 डायमेंशनल रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, सकने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा इसका मतलब नहीं है, पर वहां मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। समझ में आया कि नहीं भाई बात आई? यस सर। जैसे कि बीहाइव जानते हो क्या था? बीहाइव यस सर। क्या होता है? घर होता है बी का। बी का जो घर होता है ना, और वहां पर क्या मिलता है बीहाइव में? सर बीज होती है और हनी होता है। बीज वहां होती है ना। यस सर। कई बार जाओगे बीहाइव में एक भी बी नहीं मिलेगी आपको, हाँ सर, खाली छत्ते होते हैं। खाली भी होता है। और लेकिन आपके घर में मिल सकती है, हाँ। आपके हाँ घर में आ सकती है, कि हमारे घर में आ जाती है और वहां नहीं यस होती। सर। तो हम क्या बोलेंगे? वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द बी? सर बीहाइव में। बी हाइव में बोले ना, तो भी हो या ना हो। ऐसे ही ऑर्बिटल होते हैं, मतलब दिस द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। वहां हो या ना हो सकता है वहां से बहुत आगे निकल जाए इलेक्ट्रॉन, हो सकता है इलेक्ट्रॉन वहां से बहुत आगे निकल जाए, लेकिन यस उसको सर। ऑर्बिटल नहीं मानेंगे, उस रीजन को मानेंगे जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। सर आप एक बार वो बता दोगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो सर श्रोडिंगर ने दिया था, ये वाला? स्कोडिंगर जो है ना, इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। स्कोडिंगर वेरिफिकेशन जो है ये तो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसका साइंस से मतलब नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स को सोल्व करके उसने ये क्वांटम वगैरह बताए दिखा दी बस। ये अच्छा। हमारे सिलेबस हमारी पहुंच के बाहर की बात है। इसको हम लोग एमएससी में पढ़ते थे स्कोडिंगर वेरिफिकेशन को। इसके लिए बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए तब समझ में आता है। अच्छा ओके सर। हाँ, तो इस सर पर ध्यान मतलब देना मतलब है। फिर सर उसने यही बोला था ना कि 3 डायमेंशनल में वो ये होते हैं ऑर्बिटल, हाँ जैसे ये ना 3D स्टार रीजन है। 2D। 3D लिखा है ना, 3D रीजन, ये 3 डायमेंशन होते हैं। यस सर। ये बात सुनिए आपको। हाँ सर, आगे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो M कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम -L to 0
2 plus L. Like if L is equal to 0, तो M is equal to 0. 0 का मतलब, M का मतलब, 0 का मतलब क्या हुआ? 1 वैल्यू. मतलब सर L is equal to 1. M कितना हो गया? -1, 0, +1. ये 3 वैल्यूज हो गई. 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 3 ओरिएंटेशन हो गई. इसके मतलब एक ओरिएंटेशन है 0 वाले में. 0 इज अ ओरिएंटेशन, मतलब ये स्फेरिकल है. समझ में आया? नहीं सर. अगर L 0 है, L 0 है, M इज इक्वल टू 0. M 0 का मतलब इसकी ओरिएंटेशन 0 है. 0 है का मतलब क्या है? स्फेरिकल है. किसी चीज की ओरिएंटेशन कहीं हो ही ना हो. कोई चीज की कोई ओरिएंटेशन हो, क्या बोलेंगे उसको? ये जहां चला वहीं से पहुंच गया. ये बात समझ में आएगी नहीं आई? यस सर, मतलब वो कैसे भी उसको ओरिएंटेशन कर दो एक ही जैसा रहेगा इसलिए. एक मतलब जहां चला वहीं पहुंच गया. उसकी यस चारों तरफ से ओरिएंटेशन 0 है. जैसे ये ओरिएंटेशन है, 3 है. एक नेगेटिव साइड में और ऐसे है और ऐसे है. मतलब -1, 0 और +1 सर. -1 एक्स एक्सिस होता है. है. मतलब -1 एक्स एक्सिस होता है. मतलब इसको 3 डायमेंशनल देखेंगे तो ऐसा बना लेंगे. ऐसा इधर -1, इधर +1 और ये 0. ये तो सर एक ही एक्सिस पे हुआ ना. अच्छा हाँ, एक ही तो होगा. हाँ ठीक है. ठीक है. यस सर. तो L इज इक्वल टू 2, तो M इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2. ठीक है, इस तरह से करते हैं. अच्छा सर, तो मतलब -2 से लेके +2 पे सारी वैल्यूज होंगी. हाँ, सारी वैल्यूज होंगी. -L से 0 तक जाएंगे, फिर +L तक जाएंगे. ठीक है सर. ठीक है. सर इससे मतलब होता क्या है? ये ऑर्बिटल के बारे में चलता है. कितने ऑर्बिटल है? मतलब इसके अंदर L इक्वल टू 5 ऑर्बिटल होंगे. 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल होंगे. तो सर मतलब एक -2 ओरिएंटेशन पे एक ऑर्बिटल, फिर वो हाँ, एक ओरिएंटेशन में एक ऑर्बिटल. सर मतलब ड्रॉ करके बता दो सर कैसे होता है सब शेल और वो ऑर्बिटल अंदर. मतलब वो विजुअल एक हो जाता है सर, तो सामने जाता है. मैं बताता हूँ अभी बताता हूँ. आप ऐसे समझो, जैसे ये है L इक्वल टू 2 में. ये 5 ऑर्बिटल है. क्या है? 5 ऑर्बिटल. ये 5 ऑर्बिटल जो है, पहले इसके समझ लो. वो अब क्यों थोड़ा मुश्किल है. ये ऑर्बिटल है. ये इसमें 3 ऑर्बिटल है. एक को बोलेंगे X, एक को बोलेंगे Y, एक को बोलेंगे Z. X, Y, Z. एक तो ये हो गया ये ऑर्बिटल. मतलब ये 3 एक्सिस होते हैं ऐसे. यस सर. एक तो E एक्सिस हो गया, एक ये हो गया, एक ये एक्सिस हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया. ये 3 ऑर्बिटल हो गए. ये सर कौन सा वाला है? ये P वाला बताया ना, 3 ऑर्बिटल अलग अलग. अभी हम लोग करते हैं. अभी थोड़ा 1 मिनट रुक जरा, फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. अच्छा ठीक है सर. अब इस बात को, एक बात दूसरी चीज को बदलाओ. इतनी समझ आई आपको? यस सर. तो सर ये जो शेप आपने बनाई है यही है ऑर्बिटल? हाँ. अच्छा ठीक है. अभी और क्लियर होगा. 2 मिनट रुक जाओ जरा. जब चीज पूरी हो जाती है ना, तब समझाना आसान हो जाता है. आधा दूर में से क्या समझा, आगे आगे के समझाना भी है ना भी. यस सर. अब आप समझो, जितनी चीजें हमने डिस्कस करी है उसको जरा हम लोग समराइज कर लेते हैं, वरना चीजें फैल जाएंगी. एक हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. फिर पढ़ा हमने एजीमुथल.
L, फिर हमने पढ़ा ये मैग्नेटिक, M, N इज इक्वल टू 1, मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, मतलब फार्मूला क्या है? 2n²। 2n², यस सर, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर, L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L इक्वल टू 0, 0, यस सर, 0 का मतलब होगा S सब शेल, s, यस सर, S। M की वैल्यू होगी 0, तो सर मतलब 1, 1 वैल्यू, यस सर, मतलब एक ऑर्बिटल, हाँ सर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अच्छा ये सर रूल है, हाँ, ओके, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। कम हो सकता है 2 से, 2 होंगे, एक होगा या 0 होगा, हाँ ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके सर, N इक्वल टू 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4, ना, ओ सॉरी 8, 8, 8, 8 इलेक्ट्रॉन। कौन सी शेल हो गई? L, L शेल। L कितना हो गया? 1, 0 0, एंड 1, 1, 0, 1, हाँ, मतलब S और P, इसके अंदर 2 सब शेल हैं, एक SB और PB है। यस सर, मतलब आपकी क्लास, इस क्लास के 2 सेक्शन है, A सेक्शन, B सेक्शन, ठीक है सर, 2 सेक्शन है। और इस वाली के लिए कितने 0 होगा? इसके लिए P क्या होगा? -1, 0 एन +1, मतलब P सेक्शन में कितने ऑर्बिटल है? 3, 3 ऑर्बिटल है। इसके लिए 1 ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन का ब्रेकअप आ गया। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए एस सब शेल में, 6 चले गए पी सब शेल में। पी सब शेल में 3 तरह के ऑर्बिटल है, एक -1, एक 0, एक +1। इनको हम बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, एक्स वाई जेड ऑर्बिटल मान लेते हैं। एक एक्स एक्सिस में होगा ओरिएंटेशन, एक वाई एक्सिस में होगा, एक जेड एक्सिस में होगा। मतलब 3 और 3 जो हमारी ओरिएंटेशन कैसी होंगी, मतलब किसी चीज की 3 ओरिएंटेशन कैसे होंगी? एक एक्सिस पर होगी ओरिएंटेशन, एक वाई एक्सिस पर होगी, जेड एक्सिस पर होगी। यस सर, 3 ही ओरिएंटेशन होती है ना, तो 3 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है सर, n इज इक्वल टू 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसमें सर होंगे 18, कौन सी शेल हो गई? M, तो L क्या हो गया? 0, 1, 2, 0 1 2, S P D। D के लिए क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1 और +2। ये 2 2 करके हो गए कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 10, इसके, 6 इसके और 2 इसके, 18 इलेक्ट्रॉन का से ब्रेकअप आ गया। ये बात समझ में आई आपको? यस सर, इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका। ओके सर, अब एक बात और समझ लो, इस बात को ध्यान से समझना। आपके घर में पार्सल लेकर आ गया कोई, डाकिया को भेजा, पोस्टमैन को या कुरियर बॉय को, वो आपके घर में पहुंच गया। यस सर, लेकिन आपके घर पहुंचकर वहां से 2 ऋषि बंसल आ गए, 2 लड़के आ गए, दोनों ने कहा मेरा नाम ऋषि बंसल है। यस सर, उसने कहा प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट नंबर, वो दोनों का सेम है, जैसे नोएडा तो नोएडा ही है, हमारी लोटस सोसाइटी लोटस ही है, फ्लैट नंबर 513 513 ही है, यस बाकी सब सर, चीजें मैच कर रही है। हाँ चौथे में सर, फर्क पड़ गया, एक ने बोला कि पहले बोला ऋषि बंसल में भी, वो बोला ऋषि बंसल में हूं, तो किसको देगा वो? सर जो असल वाला है, कैसे मालूम चलेगा कौन सा असली वाला?
वो भी कहेगा मेरे लिए भी सर मेरा सिग्नेचर। प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट नंबर भी वही है, मेरा भी एजुकेशनल कॉन्टेक्ट नंबर वही है, मेरा मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट नंबर भी वही है, मेरा नाम भी ऋषि बंसल है, सर और बता क्या लेगा? सिग्नेचर। सिग्नेचर से, सिग्नेचर से पता चलाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के सिग्नेचर को बोलते हैं हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर। क्या सर? स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा। तो हम लोग जैसे आपकी क्लास में कई बार आपने देखा होगा, आपका नाम तो यूनिक है, कई नाम बड़े कॉमन होते हैं, यस सर। जैसे स्वाति, प्रीति, हिमांशु, आर्यन, ऐसे क्लास में एक दो बच्चे जरूर होते हैं। यस सर। आपकी क्लास में है कोई बच्चे सेम नाम के दो बच्चे? हाँ सर हैं। क्या नाम है? आर्यन है दोनों का। अजय, आर्यन, मेरे याद है, ये नाम बड़े कॉमन हो जाते हैं। यस तो सर। जब मैं छोटा होता था ना, अब तो जमाना बदल गया, जब मैं छोटा होता था तो हमारे नाम होते थे संगीता, सुनीता, शांति, शशि, हाँ, यस सर। मुकेश, बबलू, तब ऐसे नाम होते थे बच्चों की। यस सर। तो टीचर बोलती थी शशि 1, शशि 2, जब हम्म। अटेंडेंस होती थी ना, यस सर। या नाम करना हो दोनों को अलग अलग, तो अलग अलग वो डालते थे, शशि 1, शशि 2 या शशि 3, तब शशि 1 ही बोलते थे उसको। हम्म। आपके यहाँ भी ऐसे होता होगा, अगर कास्ट सेम नहीं है तो, जैसे नाम अगर शशि शर्मा या शशि गुप्ता ऐसे हो तो समझ में आ जाता है, ये भी ना हो तो शशि 1, शशि 2, शशि 3। हाँ सर, मेरे यहाँ सर दो गुप्ता थे, श्रेया गुप्ता वगैरह, तो सर उनको भी ऐसी था 1 2। 1 2 बोलते ना, हाँ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को करते हैं हम लोग। अब ये दोनों एक जैसे आ गए, इसको प्लस बोल दिया, प्लस हाफ, इसको माइनस हाफ, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, मतलब एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे ना, यस सर। तो दोनों को एक नाम डाल दिया, को प्लस बोल दिया, को माइनस बोल दिया। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, बता दो उसको। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट, खत्म होने वाला है। हम्म। ये लास्ट मंडे की क्लास में भाई ना, हाँ सर। मुझे एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। हाँ सर, बताया था निष्कर्ष सर ने। मतलब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि सो जाऊं, मतलब यस। फीलिंग टायर्ड, लेकिन जब मैं सोने लगा तो सो भी नहीं पाया, आपको मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे को, फिर मैं ठीक हो गया लेटते ही। हाँ फिर मुझे सर। लगा अच्छा ही लगता दोबारा मैं क्लास के लिए बोलूं। हाँ सर। हाँ, मतलब फीलिंग तब तो ऐसे रहता है, एकदम राउंड डाउन फीलिंग होती है ना, जो कि हो नहीं पाएगा बिल्कुल, दिमाग दिल कुछ नहीं कर रहा था, कि लगता सो जाए बस खाली। यस लेकिन सर। सोया तो 5 बजे में ठीक हो गया, हाँ फिर लगा सर, वो क्लासिक। थकान हो जाती है थोड़ी देर में। हाँ, उससे पहले तो सो नहीं पाया था, सिर्फ थकान हो रही थी। यस सर। हम्म, लिख लिया सर ये। देख लिया। तो हमने सर बोला, तो सर हमने ये पढ़ा है कि डायमेंशन तो 3 ही होता है सर, तो जैसे इस वाले में चौथा भी है। अच्छा डायमेंशन का उसमें ऐसा हो जाता है, जैसे डी का है ना, हाँ डी सर। में है -2, ये 5 ऑर्बिटल है, हाँ सर। 5 में से 3 आर बिटवीन द एक्सिस, 2 आर अलोंग द एक्सिस। इनका नाम है सर डी एक्सेस तो 3 होते हैं ना, एक्स लेकिन वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तो हो गए हमारे बिटवीन द एक्सिस। अच्छा। और ओके। दो हो गए डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, ये हो गए अलोंग द एक्सिस। ये सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला क्या है ये? ये अलोंग द एक्सिस। तो सर दोनों एक्सिस के लॉन्ग कैसे? हाँ, अभी ये काम करो आप, ये एक्स, ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा, इसे बोलते डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर।
अब एक काम करो, एनसीईआरटी खोलो। एक मिनट सर, यस सर खोल ली। जहां ऑर्बिटल की बारे में बात हो रही है ना, वहां पर बना रखा है डी के 5 ऑर्बिटल बना रखे हैं उन्होंने। यस सर देख रहा हूँ। दिख गए? along the axis और between the axis वाले। सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दो हैं अलग अलग। डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर। मैंने कहा एक एक तो होता है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 5 है ना ये। समझा दिखा नहीं? नहीं। देखा? हाँ सर देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं समझा नहीं कैसे है ये। अब मेरे बुक नहीं तो कैसे समझाऊं, बताऊं मैं? आप वो देखो, खाली इनके नाम देखो पहले। ये बिटवीन द एक्सिस दिखाई देगा आपको? एक्स वाई के बिटवीन में होगा एक तो ऑर्बिटल, एक वाई जेड के बिटवीन में है, एक जेड एक्स है, हाँ ये वाले समझ आ गए सर। एक जेड स्क्वायर ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा, मतलब ऐसा, यहां पर ऐसे और ऐसे, ये डी जेड स्क्वायर होता है ये। सर ठीक है सर, समझ गया समझ गया मतलब ये। ये सब इतने डिटेल में समझ नहीं पाओगे, ये मैथमेटिक्स है खाली, मतलब ये है हाई लेवल मैथमेटिक्स। एक आइडिया लगा लो खाली बस। सर ये चार क्यों हो गए? कौन से 4 हो गए? मतलब सर जैसे एस पी वाले में सर एक ही दो थे, मतलब बस। हैं? सर पी वाले शेल में जैसे हाँ, सर दो ही थे, ऐसे मतलब। 2 थे मतलब? मतलब सर ये इन्फिनिटी वाला जैसा आपने बनाया ना, ये वाला? ये ये एक ही है सर। ये डी जेड स्क्वायर है ना, बुक में देखो ना शेप्स की। अब बुक में सर ऐसे चार बल्ब से दिखाए हुए हैं। वो शेप का फर्क है, बनाने का तरीका है खाली। मैंने कहा डी जेड स्क्वायर को 3 डायमेंशन में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये हाई लेवल मैथमेटिक्स है, जो बात समझ में आएगा आपको। नहीं सर, तो मतलब मेरे को ये आप बताओ सर कि ये डबल वाला क्यों हो गया मतलब। डबल वाला क्या? एक मिनट सर मैं। मतलब जेड स्क्वायर का मतलब जेड ऊपर भी, जेड नीचे भी। नहीं सर, जैसे जेड स्क्वायर में तो सर दो ही बना रखे हैं उन्होंने। फिर मैं सर कैसे बताऊं आपको। सर जैसे आपने ये बनाया है चार, सर जैसे फूल में चार पेटल होते हैं ना, हम्म, सर वैसे ही चार इसमें है डी में इनके। डी कौन से वाले में? डी सर सारे में, बस जेड स्क्वायर में नहीं है। मतलब जैसे ए बात सुनो, जैसे एक्स वाई है, ये एक्स वाई ये भी है, और ये भी एक्स वाई है। हाँ ये सर यही डाउट था सर। ये एक्स वाई है ना ये तो, और एक्स स्क्वायर मतलब कोई नेगेटिव पॉजिटिव रहा नहीं, ये एक्स वाई हो गया रीजन, ये रीजन भी एक्स वाई रीजन है। एक्स एक्सप्लेन करा है, एक्स वाई को कैसे बताओगे आप 2 डायमेंशन में? ठीक है अरे सर। ये देखो ना, इसको क्या बोलती है आप? ये एक्स वाई है ना, यस सर। ये भी एक्स वाई है, ये भी यस एक्स सर। वाई है, ये भी एक्स वाई है। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है खाली। हाँ ठीक है सर, मतलब अच्छा सर पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से भी है। हाँ, वो स्क्वायर है ना, सब यूएस हो गए। और सर ये -2 -1 0 1 2 ये कौन से करस्पॉन्ड कर रहा है, वो कैसे पता है? जो शुरू ऐसा होता है, ये सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं ये पहले 2 है ना, वो ये वाले हैं, और बाद के 3 ये वाले हैं, बिटवीन वाले। तो सर -2 -1 ये है। हाँ, और बाकी सारे ये हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। यस सर। तो मैंने बताया आपको स्पिन क्वांटम नंबर इज द सिग्नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक को प्लस हाफ बोल देते हैं, एक को माइनस हाफ बोल देते हैं।
It is just to differentiate two different electrons. सर क्या है सर, आपने क्या लिखा है ये? Signature of electrons. जैसे आपने कहा ना, दो ऋषिक आ गए घर से, यस सर। तो सिग्नेचर से आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर इज द ये क्वांटम नंबर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स। एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों को अलग अलग पहचान कराने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अच्छा ओके सर। सर प्रेजेंट कैसे करते हैं दोनों को अलग अलग? वो बता तुम्हें, जैसे ऑर्बिटल होता है ना, यस सर। ये ऑर्बिटल होता है, जैसे बॉक्स से ऑर्बिटल बनाते हैं। एक को भी लोग ऐसे लिखेंगे, हमेशा दूसरे को कैसे लिखेंगे? एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। अच्छा तो सर मतलब वो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एक एक क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे हम मान लेते हैं। ओके सर। समझा? यस सर। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द क्वांटम नंबर्स। इतनी बात क्लियर होगी आपको? यस सर। अगर कहीं पर ये लिखा हो 3s2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, ये जो नंबर होता है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 3, और एल कितना हो गया इसमें? ये एस होता है, एल इज इक्वल टू 0, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यस सर। जैसे 4p5, n इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 1, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर ये पी और एस यहाँ पे सबसेल है? हाँ, ठीक है। ठीक है, यस सर। हटा दूं? यस सर। अब ये बताओ, कैन 2p एग्जिस्ट? हम्म? 2p नहीं सर। होता है? नहीं सर। नहीं करता? हाँ सर, हो सकता है, हो सकता है सर। इट एग्जिस्ट। कैन 2d एग्जिस्ट? नो सर। नो। कैन 3f एग्जिस्ट? सर कोई फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का? हाँ हाँ, होता होता है। कैन नो 3f सर। एग्जिस्ट? नो सर। हम्म? नो सर। नहीं। ये बात समझ आई आपको? यस सर। एक क्वेश्चन जरा देखना, एनसीईआरटी खोलो। यस सर। ये क्वेश्चन होगा 17वां 18वां नंबर, देखो जरा, क्वांटम नंबर्स वाले में से। कौन सा वाला सर नंबर? देखो क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ना नीचे, तो देखो सेकंड पेज पर। अच्छा सर, वो इन एक्सरसाइज वाली? हम्म। एक मिनट। यस सर, इसमें क्वेश्चन कहाँ है? सर इसमें क्वेश्चन नहीं है। अरे, एक्सरसाइज में। अच्छा एक्सरसाइज में है। और ओके। कहाँ ढूंढ रहे हो क्वेश्चन आप? नहीं सर, मेरे को लगा आप कह रहे हो उसमें क्वांटम नंबर वाले पार्ट में। नहीं नहीं, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज में। हाँ हाँ ठीक है सर, मिल गई ये बात, चैप्टर के एंड वाली ना? हाँ, से कौन सा है इसमें?
ये देखो ना, 15वां 16वां क्वेश्चन होगा ना इसमें, ये जो सर 30 वाला जो है, क्या है? explain giving region which of the following set of quantum numbers are not possible. हाँ 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 हाँ, हाँ यस सर, मिल गया। आप करो। सर ये 1/2 क्या है, +1/2 -1/2? वो तो है स्पिन कोऑर्डिनेट नंबर, अभी तो बताया मैंने आपको। अच्छा, उसको 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ प्लस मतलब क्लॉकवाइज। हाँ, अच्छा, तो सर अगर मतलब +1/2 लिखा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है जो इलेक्ट्रॉन, वो। हम्म, सर फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों? सर उसमें है ही नहीं वो, N0 है उसका, मतलब सर है ही नहीं कोई सेल। हाँ, N0 तो N0 इज नॉट पॉसिबल। यस सर। हम्म, सर ML मतलब, है सर M और वो सबस्क्रिप्ट में L लिखा है। वो मैग्नेटिक क्वांटम के लिए लिख देते हैं। ओके सर। सर सेकंड वाला पॉसिबल है। सर थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। हम्म, सर सेकंड वाला पॉसिबल है, थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले में क्या है? सर उसमें N1 दे रखा है और LB1 दे रखा है, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। मैंने बुक भी डाउनलोड कर ली, अब मैं ढूंढ लेता हूँ। यस सर, बस A और C पॉसिबल नहीं है, B और D हैं। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया? यस सर, एक बार आप मतलब आंसर लिख दो, मैं चेक कर लूं। मैंने अभी आपके लिए बुक डाउनलोड करी है। तो ये किया आपने 2.30। यस सर। एन पहला वाला पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल है, तीसरा पॉसिबल नहीं है, चौथा पॉसिबल है। यस सर। अब 29 देखो। सर E और F भी है। ई और एफ भी है, अच्छा। ई पॉसिबल नहीं है, एफ पॉसिबल है। यस सर, ठीक है सर। हम्म, यस सर। अब जैसे ये देखो 31 देखो, 31। सर इसका 1 होगा। नहीं, नहीं 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 नहीं, 1 नहीं होगा, 1 मिनट सर, मैं बता रहा हूँ। सर 16 है। हाँ, समझ में आ गया कैसे है?
हाँ यस सर। बी पार्ट देखो, सर ये वैसे ही होगा ना, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लेंगे टोटल। मतलब n इक्वल टू 4 है ना, यस सर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सर 2n स्क्वायर। 32। हाँ इसमें सर। 16 तो हो गए प्लस हाफ, हाँ और सर। 16 हो गए माइनस हाफ। यस सर। सर मैंने वैसे ही किया है सर, वो फॉर्मूला होता है ना, n हाँ, स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बी पार्ट देखो, सर 6। नहीं, ये n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3s, हाँ सर। और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म, एक मिनट सर। सर ये समझ नहीं आया कैसे। हम्म, सर समझ नहीं आया। सर समझ नहीं एल आया? जीरो सर एल जीरो तो 6 ही होंगे ना। l0 का मतलब s सब शेल, l0 1 2 3 s p d f। नहीं सर, लेकिन ये जैसे 0 तो उसमें भी है ना, पीडीएफ में भी। हाँ होने दो, तो 3l0 का मतलब क्या होगा? l0 है मतलब m0 नहीं है, l0। यस सर। l0 का मतलब क्या हुआ? s, ये 3s हो गया ना, ठीक है सर। s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। समझ पता है कि नहीं आई? यस सर। लास्ट क्वेश्चन देखो 67। सर तो मतलब अगर 0 1 2 3 या ऐसे दिया हो तो हम उससे शेल, मतलब ये नहीं कि सब में हो तो फर्क नहीं पड़ता, बाकियों के भी नंबर होने चाहिए। हाँ, हाँ ठीक है सर। अब से कौन सा सर? 67 लास्ट क्वेश्चन। सर 4 सब शेल्स, पहले वाले का। और मैंने देखा क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड अभी। हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4? n इज इक्वल टू 4 की कौन सी सबशेल? n इज इक्वल टू 4, तो l इज इक्वल टू 0 1 2 3। हाँ ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will be present in the subshell having ms value of minus half for n is equal to 4? सर 16। हाँ, जो पहले किया था। हाँ ठीक अब है। देखो 29। 29। हम्म, सर इसका 1s होगा पहले वाले का। हम्म, और सर एक मिनट।
सर 3p दूसरा वाला, और सर फिर सर 4d और 4f। हाँ 30 करो, 30 कर लिया ना। हाँ सर। अच्छा ये 2.28 का थर्ड पार्ट देखो, 2.28 का थर्ड पार्ट। सर 2s ही पॉसिबल है, बाकी कोई पॉसिबल नहीं है। 2p पॉसिबल नहीं है? नहीं सर। 2p हाँ पॉसिबल है नहीं सर, है? है सर, है सर, है सर। कैसे क्यों 2s बोल रहे और हो? 2p। ठीक है सर लेकिन इसमें हमने 29 में भी सर l पूरा नहीं दे रखा है, सिर्फ 0 और 1 दे रखा है। जैसे 29 में 29 में सर l जो है वो सारे नहीं दे रखे, उस सब शेल के एक ही दे रखा है। जो इसका पूछा है उसके बता रहे हैं ना हमको। तो मतलब सर 0 और 0 मतलब और 1 अगर 3s ये 3s भी हो सकता था, 3p भी हो सकता था, 3d भी हो सकता था। जो पूछा वो हमसे पूछा उसने, जब l 1 होगा और n 3 होगा तो कौन सा होगा? सर मतलब hd क्यों नहीं हो सकता था? 3d हो सकता था ना, उसे पूछा नहीं ना हमसे, नहीं उसने नहीं हमसे सर, पूछा नहीं। अगर d कहता वाले। कि n इजिकल टू 3 है, l यस, इजिकल टू 2 है, तो कौन सा होगा? फिर कौन सा बोलोगे? 3d बोलूंगा। बस वो पूछ लिया ना हमसे, जब पूछ लिया तो क्यों पूछ बता दो जबरदस्ती? सर जो लेकिन सिर्फ 3d में भी तो l1 है। L1 नहीं L2 है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, गलत कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। ठीक है सर। समझ में बात आई? यस सर, L2 है। और सर वो है आपका कौन सा वाला होता है सर, वो मैग्नेटिक स्पिन वाला है, 0 1 2 हाँ ऐसे। उनका कोई रोल नहीं है, इनका ही होता है। हाँ ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, तो फिर हम इतना ही कर पाते हैं आज, ठीक है सर। क्योंकि अगली बार में कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वो जब शुरू करेंगे तो खत्म करेंगे, अब शुरू करेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, अगली बार में लोग ये कॉन्फ़िगरेशन से लेकर आप जब पढ़ के रख लेना, अबो प्रिंसिपल, क्या होन्सूल सर? और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या चीज, एक मिनट सर लिख लूं। ये तो पढ़े रखना, पॉलिश अच्छा, ऑफ बॉ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन और होन्सूल। ठीक है सर, पढ़ लूंगा सर। अगली बार हम इसको डिस्कस करें, खत्म कर लेंगे। उसके बाद सर पीछे का कराओगे? हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है। थैंक यू सर।